नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 और दिन है शुक्रवार का। सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी कल से आई। दोस्तों, सितंबर अक्टूबर 10 महीने की पेंडिंग पेंशन, न्यू पेंडिंग पेंशन, ओल्ड पेंशन, सबका पैसा आना शुरू हो गया है कल से, यानी कि 9 अक्टूबर 2025 से। जिनका आ गया उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिनका नहीं आया उनको भी मन छोटा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत ही जल्द उनका भी पेमेंट जो है आने वाला है। आज भी आएगा, यानी कि 10 तारीख। मैं बता दूं दोस्तों, आज भी आएगा, कल भी आएगा और लगातार आएगा। दिवाली से पहले पहले तक जितने लोग का पेंडिंग ड्यू है, मैंने आपसे कहा था क्लियर होगा। आप लोग परेशान ना हो दोस्तों। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कई लोग कह रहे हैं मेरी 2000 आ रही है, आ तो रही है, लेकिन 2000। आपको इस बात से दुख नहीं होना चाहिए कि मेरी 2000, आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि आपकी पेंशन कम से कम आ रही है, क्योंकि जिनकी नहीं आई है अब आना चालू हो गई है। क्या है, आपकी आ रही है, आपको इस बात पे फोकस होना चाहिए। देखिए, सबका पेंशन कैटेगरी अलग अलग होता है, ठीक है। किसी को 2000 मिलते हैं, किसी को 2500 मिलते हैं। सबका एज फैक्टर भी है, अलग अलग फैक्टर होते हैं जिसमें वो पेंशन आती है। अब 60 से 69 वाले को 2000, उससे ऊपर वाले को 2500। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी को पहचानिए और वो पेंशन सही आ रही होगी। और अगर पेंशन कम भी आती है तो आगे जुड़ के आ जाती है। उसके लिए छोटी छोटी बातों के लिए परेशान ना हो। मुख्यतः आपको फोकस रखना है कि आपकी पेंशन आती रहे। दूसरी बात, जिसकी अगस्त में आई थी लास्ट, उसके बाद नहीं आई, उन लोग को ज्यादा परेशान नहीं होना। कोई पेंशन वेंशन नहीं कटी आपकी, परेशान ना हो, आ जाएगी। नए पेंशनर भी कई ऐसे हैं जिनका अगस्त के बाद से नहीं आया, तो उनको परेशान नहीं होना है। अब मैं बात कर लेता हूं उनका जिनका कल के डेट में पेमेंट नहीं आया। अब वो कह रहे हैं हमारी तो पेमेंट आई नहीं। अरे भाई, एक दिन में एक ही सारे जोन का एक ही बार में थोड़ा आ जाएगा। हर राज्य, चाहे ये तो दिल्ली की बात है, कोई भी राज्य देश का, सब जगह पे एक ही जगह पेंशन लगती है। कभी सुना है आपने? नहीं ना। तो समय लगता है, थोड़ा समय दीजिए। आज भी आएगा, आज भी जिसका जिसका आए तो बता देना, कमेंट कर देना। कई आप लोगों ने कल जो कमेंट किए, मैं उससे बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने खुल के कमेंट किया, पूछा, सब बताया, मुझे जानकारी दी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी पेंशनर ऐसे हैं जो अपना केवाईसी करा चुके हैं उनको अब कुछ नहीं करना। समय पे जून जुलाई से पहले तक उन्होंने अपना करा लिया है समय पे, अब उनका पेमेंट आने का समय है। जिन्होंने लेट कराया है उनका अभी प्रोसेस में हो सकता है सॉरी, हो सकता नहीं है, उनका प्रोसेस में है और बहुत जल्दी उनका भी पेमेंट आएगा। लेकिन उनको थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ सकता है। जिन्होंने समय पे करा लिया है समय रहते, उनका ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस महीने आने में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर वाले अक्टूबर वाली भी पेमेंट जो है 2500 ही आ रही है, 3000 नहीं आ रही है। तो मैं ये भी कंफ्यूजन निकाल लेता हूँ, 3000 अभी शुरू नहीं हुई है, अभी 2500 से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों, जितने भी न्यू पेंडिंग पेंशनियर हैं उनका कल की डेट में 25-25 हजार रुपए क्रेडिट हुआ है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो सच में ग्रेट न्यूज है। प्रियंका जी लिखती हैं, भैया अक्टूबर की पेंशन आ गई है बहन, आना शुरू हो गया है, आपका नहीं आएगा तो आ जाएगा आजकल में वो भी। एक लिख रही है, मेरी मम्मी का मई से पेंशन नहीं आ रहा है, फ्रॉम दिल्ली। तो आंचल कुमारी जी, आप अपनी मम्मी का पेंशन का जांच कराइए। आपकी हो सकता है मम्मी की पेंशन रुक गई हो या बंद हो गई हो, केवाईसी आपने जमा ही नहीं किया होगा। क्यों आपने इतना देर किया? सरोज बाला, मेरी पुरानी पेंशन 2 मंथ से नहीं आई, अगस्त में आई थी। अरे अगर मुझे आप ये बताओ, मेरी केवाईसी पहले हो चुकी है, मेरी कट तो नहीं गई है? देखिए, आपको अगर 2-4 दिन में ना आए, एक बार जाके कार्यालय में पता कर लेना, ठीक। आपकी इसलिए कह रहा हूं कि आपको किसी भी तरह का कोई अगर शंका भी है तो वो शंका भी मिटा लेना जाके। लेकिन आप पहले आप जो 3 से 4 दिन का वेट कीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका पेंशन आ जाएगा बहन, आप परेशान ना हो। संतोष मल्होत्रा, सर जी मेरी पेंशन पूरे टाइम पे आ रही है, बट 2000 आ रही है, किसी की 2500 तो उनकी एज ज्यादा होगी ना, कम क्यों आ रही है? एज फैक्टर होगा आपका, 60 से 69 के बीच में होगा, 2000 ही मिलती है उनको। एज फैक्टर है। अगर आप जब वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं तो आसमा खान जी, अक्टूबर की पेंशन कब आएगी? 10 तारीख तो हो चुकी है, आना शुरू हो गया है। सौरभ वर्मा, वेरिफिकेशन कब होगा? 10 अक्टूबर बोला था, बट अभी तक पता नहीं है।
अगर आपने केवाईसी करा दिया है तो हो सकता है आपका प्रोसेस करके ही पेंशन दे दी जाए। कोई जो है अब देखिए, वेरिफिकेशन वो वहीं पे कर ले, जो आपने करा दिया वही उसको वेरिफिकेशन मान ले। देखिए अभी जो है कहानी काफी डिफरेंट जो चल रही है। अभी आपने अगर अपना केवाईसी करा लिया है तो इंतजार कीजिए, इस महीने दिवाली सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्य में सही नहीं है। आप देखिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए मेरे भाई। कौन है? संतोष जो है आज सौरभ वर्मा जी, आपका खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और कमेंट है पुष्पा जी का। भैया जी न्यू दिल्ली पेंशन अभी तक नहीं आई। देखिए बहन, पेंशन आपकी कौन सी है आपने नहीं बताया, लेकिन अब जो है 9 तारीख से यानी कि कल 9 अक्टूबर से पेंशन आना शुरू हो गया। सुरेखा ग्रोवर जी लिख रही है भैया हमारी तो अभी तक नहीं आई है। बहन आप जो है परेशान ना हो, एक बार में सबकी नहीं आती है, ठीक है। आसिफ खान जी, हमारी विधवा पेंशन मार्च से नहीं आई है, जून में समाज कल्याण विभाग में डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए, अभी तक तो नहीं आई। एक बात मैं आपको बता दूं आसिफ खान जी, आपके जो भी हैं या आप ही का पेंशन है, तो आप लोग जाएं एक बार कार्यालय और वहां पे अपना स्टेटस लें कि अभी तक उस पर क्या वर्क हुआ है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो है समय समय पे स्टेटस की जांच जरूर कर ले कार्यालय जाके, नहीं तो आप लोग ये बात को समझिए, क्योंकि कई लोगों के संग दिक्कतें हो रही है ऐसी कि वे जो वेरिफिकेशन कराने के बाद भी वो लोग बाद में जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनको फिर से कागज जमा करना है, हुआ ही नहीं है उनका। ये मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, याद रखिएगा। मीना भाटी जी, भैया हमारी माता जी की विधा पेंशन सितंबर अक्टूबर की नहीं आई है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आना शुरू हो गया है, 1 हफ्ते के अंदर आपका माता जी का पेंशन आ जाएगा। नाजिम रजा, नाजिम रजा जी लिख रहे हैं पीएफएमएस पर कैसे चेक करें हैंडीकैप पेंशन का बताना जरा, दिल्ली का 2500 आई है नो। देखिए भाई, आप अपने बैंक अकाउंट में चेक कीजिए, पीएफएमएस तो 2-3 हफ्तों से बंद है। आप एक काम कर सकते हो, पीएफएमएस पे चेक करना है तो आप अपने जो है सबसे अच्छा तरीका, अगर आपकी बैंक में मोबाइल नंबर जुड़ा है तो आप जो है पीएफएमएस पे जाओ, वो वहीं पे एक और ऑप्शन जो दिया गया है नो योर पेमेंट का, उस पर क्लिक करो, बैंक अकाउंट जो नेम डालो, नंबर डालो, आपकी डिटेल आ जाएगी कि आपके बैंक में आया है कि नहीं डीबीटी का पैसा, ठीक है। तो आप इसको जो चेक कर सकते हो पीएफएमएस पे, ठीक है। उसका एक नया तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वैसे आप अपने सीधे अकाउंट से चेक कर लो, क्योंकि देखो पीएफएमएस पे जो डीबीटी वाला स्टेटस अभी जो है, स्टेटस जो पहले ऑप्शन आता था वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सर पेंशन नहीं आई, गगन जी लिख रहे हैं, जो गगन सेठी जी, कोई बात नहीं, सबकी एक बार में नहीं आती है, आजकल में आपका भी आ जाएगा। राजकुमार सर नहीं आई है, कोई बात नहीं। कांति देवी जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका भी अब आ जाएगा पेमेंट बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अब देखिए सबका पेंडिंग वाला आना शुरू हो गया है और आपका भी आ जाएगा। अब मैं सुनीता चावला जी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरी इंक्वायरी के बाद भी पेंशन कह रहे हैं कि बंद कर दी है। मैं ऑफिस गई थी सारी डॉक्यूमेंट लेकर, बहुत कुछ पूछा, अब कह रहे हैं कि आपकी पेंशन ओके कर दी है। देखिए अब इनकी इनकी बात सुनिए, मेरी इंक्वायरी के बाद भी पेंशन कह रहे हैं कि बंद कर दिया ऑफिस में। मैं और सारे डॉक्यूमेंट लेकर बहुत कुछ पूछा, अब कह रहे हैं कि आपकी पेंशन ओके कर दी है। इसीलिए कहता हूं कि भैया अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहो, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। और एक बार आपने केवाईसी करा के छोड़ दिया, भूल गए, तो ये मत सोचो कि आ जाएगी अपने आप, बीच बीच में जाके लेते रहो हालचाल। इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। रजवंत कौर, मैंने दिसंबर में न्यू पेंशन के लिए पेंशन भरी थी, मेरी 10 महीने की पेंशन आ गई आज, बहुत बहुत बधाई। रजवंत कौर जी आपको बधाई, आपके 25,000 आ गए, आपको बधाई। अगर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, अगर मेरी बात सही लगे तो। मैंने कहा था आपकी पेंशन आएगी, आ गई, चलिए बधाई हो। हैप्पी जी लिख रहे हैं मेरी दिल्ली का हैंडीकैप का पेंशन 4 महीने से रुका है और अभी तक नहीं आया है। देखिए भैया, अगर 4 महीने से रुका है तो ये कोई दिक्कत हो सकती है, आप अपने नजदीकी कार्यालय में संपर्क करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इंतजार करें, संपर्क करें, क्योंकि 4 महीने से पेंडिंग नहीं होना चाहिए। मोहम्मद जी लिख रहे हैं सर मेरे मई के महीने से अभी तक नहीं आया है, बताएं। मैं आपको यही बताता हूं कि सीधे आप पेंशन ऑफिस जाएं, वहां आपका पेंशन रोक दिया गया होगा, कई लोग का रुका है, आप केवाईसी कराएं, आपका चालू हो जाएगा। सौरभ वर्मा, मेरा पेंशन तो नहीं आया है, सारे वेरिफिकेशन हुए, अभी अभी जो बता रहे हैं अभी बता क्या, अभी
बात अभी हम क्या करें, मेरा फरवरी से नहीं आया है, मैंने डॉक्यूमेंट सेम जमा कर दिया है, तो आप उसका स्टेटस लेते रहे ना कि क्या हुआ है अभी तक, है ना। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप छोड़ देंगे, आप सोचेंगे कि आ जाएगा, उसके भरोसे मत रहिए। देखिए मैं आपको जो बात बता रहा हूँ आप समझिए। आप लोग अगर केवाईसी करा के छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, एक दो बार आप जाके भी देखिए कि सब कुछ सही है, क्योंकि देखो अभी मामला चल रहा है ज्यादा पेंडिंग में, इधर की चीजें उधर भी हो जा रही है, इसलिए आप अपना स्टेटस हालचाल लेते रहो कि कोई आपकी पेंशन में दिक्कत ना आए। फाइनली जब पूरी तरह से आपकी ओके हो जाए, हाँ भाई क्या आना है, तो इसीलिए कहता हूँ बीच बीच में जाके स्टेटस का जायजा लेते रहो अपने। इसीलिए मैं आपको सावधान करता हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ, है ना, कि अपनी चीजों के प्रति थोड़ा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब मई से बंद है, अक्टूबर में आप लोग कह रहे हैं कैसे काम चलेगा। दोस्तों बहरहाल आज जिसका पेंशन पेमेंट आए, आप लोग हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग कमेंट जो कर दीजिएगा, जिसका ना आए वो भी कमेंट कर दे। और पूरी उम्मीद है कि आज भी पेमेंट आएगा, और आएगा सबका पेंशन, जो पेंडिंग वाला आएगा, समय पे वेरिफिकेशन हो गया तो उनका भी आएगा। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि जो जल्द से जल्द आप लोग का जितने का रुका हुआ पेंशन है जल्दी से आए, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहिए। मई का आपका बंद है, अक्टूबर में आप मेरे को कमेंट करें कैसे चलेगा यार। आप लोग जो है जल्द से जल्द जाए, केवाईसी कराएं अपने जो कार्यालय में जाके, ठीक है, आपकी पेंशन चालू होगी और बिल्कुल होगी, जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।